मुकेश जी से पूछा, बोले सर ये गोदड़ा क्या होता है? मुकेश भाई ने बोले मेरे नेचर में गोदड़े नहीं आते, मैं थोड़ा संत प्रवृत्ति का आदमी हूँ, मैं गोदड़े। देखो ऐसा है कि कुल मिलाकर के बात ये है कि बात कुछ भी नहीं है, आपको इतना लोट नहीं लेना है। जो लोग अभी तक पीछे बैठे हुए हैं वो क्यों बैठे हुए हैं ये उनको भी मालूम नहीं है, और जो लोग हम मंच पे बैठे हुए हैं इतने 5-7 करीब, मैं आपके बीच में सिर्फ 5-7 मिनट का समय लूँगा। हमारी ये सुमित्रा जी कह रही थी कि अब सिर्फ जानी बैरागी बच्चे हैं, वो आपके बीच में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, हम मेरे बाद में भी मुकेश भाई और पढ़ेंगे और पढ़ना पड़ेगा। ये जो माता बहनें इतनी बची हुई है, ये इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। ये इसलिए बची हुई है क्योंकि ये जिसकी मोटरसाइकिल में बैठ के आई है वो यहाँ बैठा हुआ, वो कह नहीं सकती कि तुम उठो। अब वो जाए तो कहाँ जाए, जब तक इधर वाला नहीं उठे तब तक वो नहीं जा सकती है। तो कई सारी मजबूरियाँ हैं। जो लोग सुनना चाहते हैं वो अभी भी इधर आकर के बैठ जाए। हम तो ये कहेंगे नहीं बार बार कि आप ताली बजाओ नहीं बजाओ, आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है कि ये जैसे हमारे मुकेश भाई ने बताया कि आज हिंदुस्तान में बहुत सारे कवि सम्मेलन थे। दिनेश देशी जी ने बताया कि एक कवि सम्मेलन वहाँ पे था, इन्होंने बताया कि मेरा भोपाल में था, किसी का भोपाल में था, किसी का पता नहीं किस चौपाल में था, परंतु यहाँ पे सब आ गए। कोई इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, जिसने जितने मांगे इतने आपने दे दिए, तो ये आ गए, पैसे दे दो। अमिताभ बच्चन रोता हुआ आ जाता है, सब ऐसा कुछ नहीं, सब पैसे के खेल है भैया। देशभक्ति अपनी जगह, हमारे राम भदावर जी ने जो देशभक्ति की इतनी सारी बातें करी, अभी पेमेंट में अगर 2000 रुपये कम हो तो अगला तू चढ़ा के प्याज। हमें बोले यार मुझे देशभक्त का नहीं, बोले देशभक्त अपनी जगह, पेमेंट अपनी जगह। पैसा अपनी जगह है भैया, इसके तो पैसे का खेल है इस दुनिया में। मैं तो कोई लंबी चौड़ी और ज्ञान की बातें करूँगा नहीं। मेरे कुर्ते का सवाल है, 27 साल में पहली बार कुर्ता पहना है। अगर मैं जम्मू तो कुर्ते के नाम से आ जाऊँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। कितनी देर से ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ और शुरू होते से बहुत सारे लोग तो मुकेश भाई इस चक्कर में चले गए। हाँ बोले यार वहाँ जाओ तो वो तो यूँ कह के ताली बजाओ, और बहुत सारे तो यूँ कह के बड़ी ताली देखना चाहता हूँ, बड़ी। अब बेचारा भी यूँ को बने क्या कि बड़ी कहाँ से लाई यार, अपन को इतना साल तो छोटी से ही काम चला रहे, बड़ी कहाँ से लाए? अब लोग घबरा रहे कि बड़ी लाए कहाँ से? ये बड़ी होती कौन सी है मेरे भाई? इसने छोटी से ही काम चला और आराम से चला। हनुमान जी महाराज, ये भगवान भोलेनाथ की जो हमारे मुकेश भाई तो बड़े विद्वान व्यक्ति है, शिव जी का जो प्राण प्रतिष्ठा, राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा आप लोग कर रहे हैं, और अगर आप लोग नहीं करेगा तो कौन करेगा मेरे भाई? इस धरती के सीने को चीर करके अनाज पैदा करके पूरी दुनिया का पेट भरने वाला ये किसान, ये सिरवी समाज अगर भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा नहीं करेगा तो हिंदुस्तान में कौन करेगा? ये जिम्मेदारी आपकी है, ये हमारी, ये सबकी है मेरे भाई। ये आपके बीच में ताली मत बजाओ, मैं कह रही हूँ क्या कि बजाओ भाई। माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप दिखेगा, इसमें विज्ञापन की क्या जरूरत? ताली बजाओ रहे, ताली बजाओ। हमारे मनोज भाई भी हमारे बीच में आ गए थे, ये कहीं गए थे पीछे, भगवान जाने क्यों गए थे, ये आपको भी पता है कि क्यों गए थे, और ये इनको भी पता है कि ये क्यों गए थे। जो पीछे नहीं जाता है वो फिर कहीं नहीं जाता है, इसलिए पीछे जाना बहुत जरूरी है। बाबा तुलसी बहुत साल पहले लेके चले गए, भूजल पावक गगन समीरा पंच तत्व देह शरीरा। ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है, उसमें एक तत्व जल भी है। ये जल हमारे शरीर के अंदर गड़बड़ करता है, इसलिए बार बार हमको पीछे जाना पड़ता है। ये लोग पीछे जा रहे, आप लोग अभी तक बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाई कि 10-20 मिनट का समय मुझे भी दीजिए। साउंड आपका बहुत अच्छा है, जैसा कि दिनेश भाई ने बताया। इस कवि सम्मेलन की शुरुआत जो हमारे मुकेश भाई ने कही थी कि ये वो गांव है जहां पे कुछ लोगों का व्यापार व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंधित है। ये गांव, ये हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के मालवा अंचल का जो
कार्ड सटा हुआ है। यहाँ पर पहली बार मैंने ऐसे सुना, जो आपने जानकारी दी मेरे भाई, कि यहाँ पर अगर वो व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित है तो वो व्यापार करने के लिए इस वक्त के लिए प्रतिबंधित है मेरे भाई। हमारे दिनेश भाई, जो आप फिल्मी दुनिया की बातें कर रहे थे, ये पर्दे पे नाचने वाले लोगों की बातें अगर आप कर रहे थे, जिस गांव के अंदर अगर ये लोग प्रतिबंधित है, तो मैं यहाँ पीछे तक मेरी आवाज जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, कि ये जो मजहब की दीवार खड़ी हुई है, ये जो मजहब की दीवार खड़ी है, शायद उन्हें पता नहीं कि मजहब से ज्यादा रोटी की भूख बढ़ी हुई है। इस दुनिया में रोटी की जो भूख होती है, वो सबसे बड़ी भूख होती है। आज से 75 वर्ष पहले जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। बुद्धिजीवी का मतलब आप सब समझते हो। बुद्धिजीवी यानी जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, जिनका भेजा पूरी तरह से सड़ गया, उसको बुद्धिजीवी कहते हैं। आप बुद्धिजीवी की गिनती में नहीं, आप विद्वान लोगों की गिनती में हो। इसलिए विद्वान लोग होकर के भगवान शिव की प्रतिष्ठा का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जो हमारे भाई ने बताया कि भगवान शिव के पास में सांप है, मोर है, ये सारे आइटम शिव जी ने रखे, और आखिरी में जाकर के जो उन्होंने खुद ने शमशान घाट में जाकर के भस्मी लगा ली, और इस बात का सबूत दे दिया कि कितनी उछल कूद कर लेना और कितना ही बड़ा बड़ा लिफाफे ले जाना आखिरी में तुमको राखोड़े में ही है। सच तक तो तार तो वही है मेरे भाई। और मस्तक पर उन्होंने गंगा को रखा, अपना जो वाहन रखा वो ये रखा। क्या हुआ? बहुत बड़ी बात, तो मैं तो बहुत टाइप से बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ। आपको मालूम पड़ा कि बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। इन लोगों ने मेरे को कई साल से सुन रहे, मोबाइल में यूट्यूब वगैरह पे आप सुनते रहते हैं। बस बात ये है कि वो यूट्यूब और ये ओरिजिनल और यूट्यूब में यही फर्क है कि वो यूट्यूब, अब यूट्यूब में आप कैसे भी सुन सकते हो, खड़े खड़े सुन लो, मोबाइल निकाला और सुन लिया, मोटरसाइकिल चलाते हुए सुन लो, ट्रैक्टर चलाते हुए सुन लो, गाड़ी चलाते हुए सुन लो, घर में पड़े पड़े सुन लो, गोदड़े में सुन सकते हो। ये हमारी ब्रेन का दिमाग खराब हो गया, बोले ये गोदड़ा क्या होता होगा। इनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, जिस मनुष्य के अंदर जिज्ञासा मर जाती है उसके अंदर सब कुछ मर जाता है। ये गीता का निर्माण ही जिज्ञासा से हुआ मेरे भाई। 40 करोड़ लोगों के बीच में अर्जुन के अंदर से जो जिज्ञासा पैदा हुई, और उस जिज्ञासा ने भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से जो शब्द निकले, वो दुनिया की पहली कविता है, उसे गीता कहा गया। इसलिए हमारी जिज्ञासा को जिंदा रखो। तो इस बेटी के अंदर मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि ये गोदड़ा क्या होता होगा। मैंने कहा भैया ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये मुकेश जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं, बड़े विद्वान आदमी। इन्होंने मुकेश जी से पूछा, बोले सर ये गोदड़ा क्या होता है। मुकेश भाई ने बोले मेरे नेचर में गोदड़े नहीं आते, मैं थोड़ा संत प्रवृत्ति का आदमी, मैं गोदड़े पे इनके अंदर और जिज्ञासा कि अगर ये गोदड़े का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर तो कुछ न कुछ होता ही होगा। बड़ी हिम्मत करके इन्होंने बताया, मुकेश भाई ने अपने ढंग से बताया कि हे बहन, अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो, ये जो गोदड़ा है, तो मुकेश मोलवा जी तो इसकी बताएंगे गोदड़ा को। बोले ये वो गोदड़ा है जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति इस गोदड़े से हुई है। जिसके जीवन में गोदड़ा नहीं तो उसके जीवन में इसके अंदर और जिज्ञासा पैदा हुई। अगर पूरी दुनिया गोदड़े से पैदा हुई तो फिर ये गोदड़ा क्या। बोले क्या तुम्हें गोदड़े की जरूरत है। बोले अगर आप कृपा करें तो एक गोदड़ा हमको दिलवा दो। बोले ठीक है, मौसम भी गोदड़े जैसा ही है। जरा एक बार पीछे वाले में ताली लगाइए। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई। मैं ये कह रहा था कि ये जो गलत दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, राम भाई, ये जो गलत दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, इन्हें रोक करके बोलो। मेरी आवाज पीछे तक जा रही है। अगर आदमी इस पंच तत्वों में वो विलीन हो चुका है, उस व्यक्ति के प्रति आपके दिल में इतनी सी भी श्रद्धा बची हो, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ताली बजाना। ये जो गलत दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, इन्हें रोक करके बोलो। जरा बाला साहब ठाकरे की तरह छाती ठोक करके बोलो, शांति पकड़ो। बाला साहब ठाकरे साहब ने भी शांति पकड़ी कि नहीं पकड़ी। नहीं, मतलब मैं जोर से बोलूंगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीर रस का कवि हूं।
मेरे गांव में तो एक बार मैंने बहुत